नहीं तो मैं आपको टीआरपी का बता देती हूँ। एक हॉट टॉपिक जो पूरे घर में चल रहा है वो है हैशटैग मुनारा। हमें दिखा एक अंकिता और खानदादी का उभरता हुआ प्यार, बट भाई एक ही मुनावर है, कैसे दो लड़कियों के पास जाए। आई फाउंड विक्की सो रॉन्ग, लाइक मैं बोल नहीं सकता, तू समझ तो। Hey guys, I am Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing good, you guys are fine, you guys are happy and healthy and enjoying and getting entertained by watching Bigg Boss season 17. आपने मेरी वीडियो खोल ली है तो प्लीज़ पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज ये भी बहुत ज़रूरी है गाइस। तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। खैर आप लोग को अगर आइडिया नहीं तो मैं आपको टीआरपी का बता देती हूँ। आज टीआरपी आई है बिग बॉस की एंड वीकेंड जो लाइक इट्स अ डिसेंट वन, इतना लाइक ख़राब नहीं है। तो वीकेंड इसका वीकेंड का 2 पॉइंट समथिंग कुछ है एंड वीकडे का 1 पॉइंट समथिंग कुछ है, विच में इंक्रीज आ गया, विच में नॉट इंक्रीज, नो आइडिया, बिकॉज आई एम इवन नॉट अ टीआरपी ऑडियंस, सो आई हैव नो राइट टू स्पीक ऑन दैट। मैं खुद ऑनलाइन देखती हूँ, मे बी आप लोग भी ऑनलाइन देखते हो, जो भी, तो टीआरपी ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो देखते हैं टीवी पे नहीं देखते। बट या इट्स फाइन, बेसिकली अनुपमा को डिफीट आराम से कर सकता है, बिकॉज अनुपमा तो लाइक ट्रैश हो रखा है, उसमें बुरा हाल चल रहा है। इवन गोमेज लाइक उनसे ऊपर है, तो इट्स लाइक वेरी, बहुत ही लाइक शॉकिंग नहीं होगा इस बिग बॉस डिफीट अनुपमा, बिकॉज अभी अनुपमा की टीआरपी इज लाइक वेरी लो एंड उसी टाइम पर ही बिग बॉस आता है, तो इट कैन बी लाइक फाइन। खैर हम टीआरपी को छोड़ते हैं एंड हम आज के एपिसोड यानी कि कल के एपिसोड नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। आई होप आप सब देख चुके होंगे एंड आप लोग के डिफरेंट कितने सारे लोग रोए भैया एपिसोड में, तो आपने सबके आंसू देख लिए होंगे, जो कि गिरे तो नहीं पर सब रो ज़रूर रहे थे। तो यार तो मनारा रोई, खानदादी रोई, अंकिता रोई, सब रो रहे थे एपिसोड में, बट मैं नहीं रो रही थी, मैं खुश थी, मैं अच्छे से एंटरटेन हो रही थी एपिसोड में। तो यार सबसे पहले शुरू करती हूँ मैं हमारे लवली कपल विक्की और अंकिता के से, जिसमें लाइक अभी तक जितना मैंने प्रीवियस एपिसोड तक मुझे देख के लग रहा था कि यार अंकिता भी गलत कर रही है, अंकिता ओवर रैंट कर रही है, अंकिता को इतना नहीं करना चाहिए, विक्की अपना गेम कर रहा है, उसको करने देना चाहिए। बट इन टूडेज यानी कि यस्टरडेज एपिसोड आई फाउंड विक्की सो रॉन्ग, लाइक मेरे नज़र में लाइक आई डिडंट फाउंड हिम राइट एट ऑल, बिकॉज द वे ही वॉज ट्रीटिंग अंकिता दैट वॉज नॉट एट ऑल अप्रोप्रिएट, जो कि मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। अभी तक जो विक्की का रिएक्शन था वो मुझे फिर भी ठीक लग रहा था कि ठीक है भाई, वो बार बार उन्हें फोर्स करे तो इस मामले में चलो विक्की कह रहा है, बट अभी तो विक्की का मैटर ही नहीं था, अभिषेक का मैटर था। अंकिता वॉज अपसेट विद अभिषेक, अभिषेक इज अपसेट विद अंकिता, बट उस चीज़ पे विक्की ने जिस तरह से रिएक्ट किया अंकिता पे कि तू मुंह बनाती है, तूने लाइफ में मुझे अभी तक तो कुछ दिया नहीं, एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड तो दे दे, तो उसके साथ क्यों ऐसे करिए, मुझे शर्म आती है, तू ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकती है किसी के साथ। द वे ही वॉज सेइंग दोज थिंग एंड द वर्ड्स he was using, that was so bad, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। the way he was treating his wife on national television, not at all appreciable। तो मैंने देखा वीकेंड के बाद का जो प्रोमो आया है उसमें सलमान सर ने भी विक्की को इनडायरेक्टली सुनाया है अंकिता के थ्रू ही, तो लेट्स सी कुछ चेंज आते नहीं आता, बट मुझे बहुत ही गलत लगे विक्की जहाँ से मैं देखती थी। आई डोंट नो आप लोग को सही लगे या नहीं लगे, आप लोग को अगर विक्की सही लग रहे हो और क्यों सही लग रहे हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। बिकॉज अंकिता का बहस भी अभिषेक के साथ हो रखा है, अभिषेक को प्रॉब्लम है वो आके अंकिता से बात करेगा। विक्की भैया क्यों हिमायती बने हुए हैं अभिषेक की, वो उनको अपना ग्रुप बचाने, तो उस ग्रुप को बचाने के लिए वो अपनी वाइफ को ऐसे डीमीन करेंगे, दैट्स सो रॉन्ग, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड उससे दूसरी जगह हमारे दूसरे कपल में भी लड़ाई हो रही थी, नीला एंड ऐश्वर्या। द डिफरेंस व्हाट आई सी इज अंकिता बोलती नहीं है, जब उसकी विक्की से लड़ाई होती है सिर्फ फर्स्ट टाइम, जब सबसे फर्स्ट लड़ाई हुई थी उसी में हमें दिखा अंकिता बोलते हुए कि वो लड़ रही है, वो अपनी रैंट कर रही है, विक्की वॉज लाइक शांत, बट उसके बाद से इट्स लाइक ऑलवेज विक्की स्पीकिंग एंड ऑलवेज लाइक सेइंग अंकिता तू समझ नहीं रही है, मैं तुझे बोलता हूँ तू हाँ क्यों नहीं कहती, तू मानती क्यों नहीं है, तू क्लोज रहती है इसलिए मैं तुझसे आके बात नहीं कर पाता हूँ। इतनी सिंपल सी चीज़ अंकिता ने बोली, विक्की मुझे तेरा इमोशनल सपोर्ट चाहिए, एंड ही इज लाइक क्या चाहिए तेरे को, क्या ये होता क्या है, अभी तुम्हें ये भी एक्सप्लेन कर रहा है, यू गाइस आर हस्बैंड एंड वाइफ एंड तुम्हें ये सब चीज़ें लाइक दैट तो वो चीज़ नेशनल टेलीविजन पे ऐसे चल रही है, दैट्स सो बैड टू सी ऑल्सो, बट या वॉट एवर इज देयर रिलेशनशिप। एंड देन उसके बाद हमें नील एंड ऐश्वर्या की भी फाइट दिख रही थी। द डिफरेंस विच आई सॉ इन बोथ द रिलेशनशिप इज अंकिता बोलती नहीं है, वो चुप हो जाती है एंड लाइक शी स्टार्ट क्राइंग, बट इधर ऐश्वर्या भी बात करी होती है। एंड जैसे कि विक्की ने कहा था कि नील के साथ बहुत बुरा हुआ, वो बहुत फंस गया है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा अभी तक की जर्नी में अंकित ऐश्वर्या एंड नील के रिलेशनशिप को देख के, बिकॉज जहाँ से मैं देखती हूँ दोनों बोल रहे होते हैं, दोनों बात कर रहे होते हैं एंड दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख रहे होते हैं। जिसको नहीं पसंद आ रहा होता वो दूसरे को बोलता है कि भाई तो ऐसे मत बोल, ऐसे मत बोल, बट दोनों एटलीस्ट बात कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे कि ऐश्वर्या ओवर पावर कर रही होती है नील को, या नील ओवर पावर कर रहे होते हैं ऐश्वर्या को, बिल्कुल भी नहीं लगा। दे बोथ लाइक अपने लेवल पे जिस तरह से उनका कम्युनिकेशन लेवल है उस तरह से बात कर रहे होते हैं। दोनों हस्बैंड
हस्बैंड की एक ही प्रॉब्लम है, दोनों पता नहीं अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिना बोले समझ जाएंगी। दोनों का एक ही वर्ड होता है, मैं बोल नहीं सकता तू समझ, तो भाई मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये गेम है यहाँ नहीं बोल सकता हूँ, तू मेरी बात समझ नहीं रही है। भाई समझे कैसे जब तुम बोल ही नहीं रहे हो। ये दोनों का है हस्बैंड का सीन। विक्की ने कुछ बेसिकली वो हमें भी नहीं दिखाया गया, वो लाइव वाले ऑडियंस को मे भी ज्यादा आइडिया हो, हमें सिर्फ एपिसोड में ऐसा कुछ दिखाया गया विक्की इज समथिंग एक्सपेक्टिंग फ्रॉम नील एंड नील इज लाइक वो हमसे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड ऐश्वर्या का है कि मैं इन लोग के बात नहीं मानने वाली, मैं अपना करूंगी जो मुझे करना है। एंड उस बारे में डिस्कशन चल रहा है, बट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है विकी ना, वो नील ने बताया। ही वॉज लाइक वो रूल्स के खिलाफ है, मैं तुझे नहीं बोल सकता हूँ, तू समझ। भाई क्या, जब तुम बोल ही नहीं रहे तो बंदा समझेगा कैसे। ये दोनों पतियों का अलग चल रहा है। तो ये हमारे इन दोनों कपल्स के बीच की बात की है, विक्की ऐश्वर्या एंड नील, सॉरी विक्की अंकिता है, नील एंड ऐश्वर्या। तो या तो मेरे को नील ऐश्वर्या का फिर भी लगता है कि हाँ दोनों अपनी बात रख रहे हैं, कोई किसी को लाइक, जैसे कि सलमान सर ने बोला है, जो हमने वो देखा है प्रोमो, कि अंकिता आप अपनी इंडिविजुअलिटी खो रही हैं। तो दैट्स ट्रू। अंकिता अपने लास्ट वीक में इतनी बार दिखा है कि अंकिता अपना जो पॉइंट रखना चाहती है वो विकी की वजह से वो नहीं रख पाती हैं। एंड दैट क्लियरली इज लाइक दिख रहा है वो चीज़ कि भाई वो अपनी इंडिविजुअलिटी पे इतना नहीं कर पा रही हैं। तो लेट्स सी कुछ चेंज आते हैं नहीं आता। 2 वीकेंड के बाद में ऐसा लगा कि अंकिता के मन में जो बात है सलमान सर से बात कर रही हैं। लेट्स सी 3rd वीक में हमें कुछ डिफरेंस दिखता है नहीं दिखता। एंड देन अब उसके बाद में आपको उसके अलावा मैं आपका एपिसोड के बारे में बताती हूँ क्या हुआ क्या नहीं। सो या एपिसोड बेसिकली स्टार्ट हुआ हमारी मनारा से। मनारा अगेन क्राइंग, और लास्ट जो कल के एपिसोड में बताया नहीं, परसों के एपिसोड में हुआ था कि शी वॉज अपसेट की लोनली फील कर रही है, दिमाग वाले रूम वाले उनको अटेंशन नहीं दे रहे, जो कि उन्हें बेसिकली सिर्फ मुनावर से अटेंशन चाहिए था एंड वो अंकिता से जो प्रॉब्लम है। तो इस वजह से जो उनके इमोशंस अप डाउन हो रहे हैं। तो आज के एपिसोड में वहीं से कंटिन्यू हुआ था। मनारा एक्सपेक्ट करिए मुनावर उनसे आके बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, वो उनकी अच्छे से चाहती है कि वो उससे बात करे, अटेंशन दे प्रॉपर्ली। वहीं हमें दूसरी जगह दिखा खानदादी भी सेम चीज़ चाहती है। दोनों खानदादी और मनारा दोनों को मुनावर चाहिए, दोनों चाहते हैं वो उन्हें अटेंशन दे, प्यार से बात करें, उनको अच्छे लाइक मोमेंट्स उनके साथ में हो। दोनों मुनावर को अपने साथ एक्सपेक्ट करते हैं। बट भाई एक ही मुनावर है, कैसे 2 लड़कियों के पास जाए, कैसे दोनों लड़कियों को सेटिस्फाई करे। और इसी वजह से जहाँ मनारा और खानदादी की एक फ्रेंडशिप दिख रही थी कि हाँ दोनों एक दूसरे को बहुत समझे, जो कि इट वाज लाइक ऑल गेम पर्पस ही बस चल रहा था और कुछ था नहीं। बट यहाँ वो भी बिगड़ गई जस्ट बिकॉज मनारा को भी मुनावर चाहिए एंड खानदादी को भी मुनावर चाहिए। एंड दोनों एक दूसरे को लाइक टीज ही कर रहे थे। तो ऐसा चल रहा था मनारा एंड मुनावर का सीन। एंड देन उसके बाद वहीं उनकी लड़ाई वगैरह स्टार्ट हुई। बेसिकली खानदादी ने कुछ रिंकू मैम को बोला है, जो मनारा ने उन्हें बताया कि उनकी एनर्जी वगैरह रिंकू मैम को देख के डाउन हो जाते हैं ऑल दैट स्टफ। तो वो डिस्कशन उस पर चल रहा था। एंड मनारा वॉज लाइक कि ये, देन मुनावर ने बोला ऐसे खानदादी को कि भाई तुम चुगली करती हो, जिससे खानदादी हर्ट हुई। अगर आपने नोटिस किया अभी तक का पैटर्न, खानदादी और मुनावर की भी लड़ाई होती है। खानदादी मुनावर से बहुत हर्ट होती है, बहुत अपसेट होती है, बट फिर खानदादी और मुनावर का बहुत अच्छे से दोस्ती भी हो जाती है, पैचअप भी हो जाता है एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जबकि वही खानदादी की अगर किसी और से लड़ाई होती है, खानदादी बात तक ना करे, खानदादी जाती तक नहीं है। खानदादी को सिर्फ अफेक्ट होता है जब मुनावर उनसे अपसेट होते हैं, गुस्सा होते हैं। अभी क्या इनका चल रहा है बॉन्ड वो पता नहीं, यही सारे जाने। बट या एक अंदर चल रहा है मनारा एंड मुनावर एंड खानदादी एंड मुनावर। तो अब देखते हैं, अगर ऐसे ही मुनावर दोनों लड़कियों को साथ में लेके चलेंगे तो ऑफकोर्स वो नहीं लेके जा पाएंगे, उनको एक ही को चूज करना पड़ेगा। बट अभी वो अपनी तरफ से दोनों को साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या पता ताकि दिमाग रूम साथ रहे, एज उनको ग्रुप जो है उनको वो भी मेंटेन करके रखना है। तो या तो मे बी वो इस वजह से करें, बिकॉज जिग्ना मैम एंड रिंकू मैम इज लाइक फिर भी समझदार, वो फिर भी इतना नहीं करेंगे ड्रामे। बट ये अगर मुनावर का अगर बस इन दोनों से उतर गया कि दोनों कंट्रोल से बाहर गए, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा दिमाग उनको साथ में रखना। तो हमें दिखा कि किस तरह से मुनावर खानदादी को इतना मनाने गए, इतना मनाया उन्होंने खानदादी को, इतना शायद तो उन्होंने अभी तक किसी को सीजन में नहीं मनाया होगा। अब ऑफकोर्स मनारा जेलस नहीं होगी तो क्या करेंगी। तो उन्होंने बहुत खानदादी को मनाया, लाइक इतना उनके बेड तक गए, उनको मनाया, उनका बहुत अच्छे मोमेंट्स हुए। अगर कोई है जो खानदादी एंड मुनावर को साथ में पसंद कर रहा है तो उनको बहुत अच्छे मोमेंट्स मिलेंगे एपिसोड में। एंड उसके अलावा मनारा एंड मुनावर की भी बातें हुई हैं, लाइक एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड एट द एंड। तो इनका अब देखते हैं आगे चल के इनके रिलेशनशिप्स कहाँ क्या मोड़ लेते हैं, देखने को मिलेगा हमें। उसके अलावा हमें जो इनकी लड़ाई में मनारा एंड खानदादी की जो बहुत लड़ाई हुई थी, कहीं ना कहीं मुनावर ने समझाया मनारा को कि भाई खानदादी से बात कर, वो उधर जो दूसरा ग्रुप है जो दिल वाला है, लाइक मिक्स जो ग्रुप है, वो फिर उनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेगा। जबकि खानदादी को कौन ब्रेन वॉश कर सकता है,
इट्स लाइक वो बहुत अपने दिमाग से चल रही होती है, उन्हें किसी के ब्रेन वॉश का सच है नहीं, बट यहाँ हमें दिखा एक अंकिता और खानदादी का उभरता हुआ प्यार। लाइक मुझे यकीन नहीं हुआ ये दोनों वही लड़कियां जो अभी कुछ दिनों पहले इतना बुरी तरह लड़ रही थी। दो मैंने आपको बताया हुआ है कि इस घर में इक्वेशन हर दिन क्या हर सेकंड चेंज हो रहे होते हैं, तो एक लाइक नेक्स्ट लेवल दिख रहा था प्यार, जिसमें अंकिता वो देखो मनारा को कह रही है कि ये मेरी बच्चियां हैं, ये मेरे बच्चे हैं, सोनाली सॉरी सोनिया, खानजादी, ईशा, ये सब मेरे बच्चे हैं। बिकॉज मनारा को अब ईशा से भी प्रॉब्लम है, तो वाई कि तेरे को असिस्टेंट बना लेंगी, ये कर लेंगी, तुम जय उसका मैनिक्योर करिए हो, चाय बनाइए एंड ऑल दैट स्टफ। एंड दे वाले को इतना हग वगैरह करके दिख रहा था, तो हमें बहुत ही प्यारा सा प्यार दिखा खानदादी और अंकिता के बीच में। देखते हैं प्यार कब तक बरकरार रहता है, बिकॉज कोई स्कोप है नहीं, ये सबसे वो चल रहा था। बिकॉज वो मनारे से लड़ाई भी थी, तो मनारा जिससे नहीं बनती खानदादी उनके पास गई थी, बट उस लड़ाई से खानदादी हर्ट हुई या क्या, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि वो मुनावर की बात से हर्ट हुई, वो चुगली वाली बात से, बिकॉज वो सिर्फ मुनावर से ही हर्ट होती है। एंड वो बहुत रोई, एंड देन वो बाथरूम एरिया में चले गए, वहाँ सब उन्हें आकर चुप करा रहे थे, दूसरी तरफ मनारा रो रही थी। तो इन दोनों का आपस में लड़े, आपस में फिर रोए वगैरह, दूसरे ग्रुप ने उन्हें सहानुभूतियाँ दी, एंड देन अगेन सब कुछ नॉर्मल हुआ, एंड देन नेक्स्ट दिन शुरू हो गया। उसके अलावा हमें जो देखने को मिला तहलका अरुण भाई का, इन दोनों में अब ये जो हैं ये दोनों बच्चे, इनको घर में इनको नहीं हो रहा है कि कैसे रहना है क्या नहीं, इनको ना लड़ाइयाँ करनी ना कुछ, तो उन्होंने अपना ये जोन निकाला है, अपना वे ऑफ एंटरटेनमेंट निकाला है, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करके, ठीक है, बस मन लगा रहना चाहिए घर में, वही वाला बात है। तो वो लाइक तहलका भाई ने क्या किया, जब अरुण गए थे वॉशरूम में, तो फिर उनका माइक उठा के छुपा के बाहर भाग रहे थे कि वो ढूंढेगा वो ढूंढेगा। बिग बॉस ने बाकायदा फुटेज भी दिखाया है, तो आप लोग वैसे देख सकते हैं कि अरुण एंड तहलका ये लोग क्या कर रहे हैं घर के अंदर, कि इनकी यही क्लिप सिर्फ दिखाई गई है, तो वो सिर्फ मस्ती मजाक कर रहे हैं घर में, क्योंकि उनको मे भी गेम नहीं समझ रहा, उनको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं, तो उन्होंने अपना वे ऑफ एंटरटेनमेंट के हमारे इस घर में गुजरे दिन वो निकाला है। वरना क्योंकि पड़े पड़े बेड पे बस दोनों सोते रहते हैं, कुकड़ू को भी बजा था आज, तो वो दोनों सोते रहते हैं, तो वही वो प्रैंक कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर ही, उसका माइक लेके भाग रहे हैं, वो उसको आके ढूंढेंगे। उसके अलावा उनका कॉल गेम भी हुआ, क्योंकि वो लोग जिस दम रूम में रहते तो वहाँ एक टेलीफोन है, तो टेलीफोन पे एवी कॉल मिला के अपने में ही बात कर रहे थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा खाली हो रखे हैं, जो कि सभी हैं घर में, बट उनका वे ऑफ एंटरटेनमेंट है, तो अपना दिन गुजारने के लिए वो ऐसे कर रहे हैं हरकतें। मे भी लोग को पसंद भी आ रहा है और मे भी लोग को इरिटेटिंग भी लग रहा है, मे भी लोग को ये भी लग रहा है कि क्या कर रहे हैं लोग, क्या नॉनसेंस कर रहे हैं, बट या सबके अपना अपना नजरिया, उनका बस घर में मन लगा रहना चाहिए, वही बात है, तो वो अपना कर रहे हैं। उसके अलावा एक हॉट टॉपिक जो पूरे घर में चल रहे हैं वो है हैशटैग मुनारा। दे आर लाइक ऑल ओवर, सब लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं कि मनारा और मुनावर के बीच में क्या चल रहा है, क्या हैशटैग मुनारा हो रहा है, क्या मुनावर एंड मनारा के बीच में कोई रिलेशनशिप है, क्या मुनावर एंड मनारा कोई अफेयर में। पूरे घर में ये डिस्कशन चल रहा था, हर एक कोने में इन्हीं की बात चल रही थी, चाहे वो तहलका, अरुण, सोनिया एंड अनुराग हो, या फिर रिंकू मैम, खानदादी, सब में यही डिस्कशन चल रही थी। एंड कहीं ना कहीं अनुराग हमें चिंगारी लगाते हुए दिख रहे थे कि वो चाहते थे मनारे इस बात पे बहस करे, मनारे इस बात पे लड़ाई करे कि भाई सब लोग तेरे और मुनावर को लाइक कपल करने की कोशिश करें, बट ऑफकोर्स मनारा नहीं चाहती थी वो चीज़, बिकॉज अगर वो ऐसे पब्लिकली इस बात को ऐसे करेंगी तो वो ऑकवर्ड हो जाएगा दोनों के बीच में, तो उनके बीच की जो दोस्ती है वो भी शायद ना वो नॉर्मल लेवल पे हो पाए, तो वो मनारा नहीं करना चाहती थी। बट हमें दिखा अनुराग कई बार मनारे के पास गए कि तू कुछ बोल क्यों नहीं रही, तुझे इस मामले में कुछ बोलना चाहिए, मैं होता तो मैं बर्दाश्त नहीं करता सारी चीज़ें, तो छोटी छोटी चीज़ करके वो चाहते थे मनारे इस बात पे फटे, बट वो ऐसा फटी नहीं। एंड देन उसके अलावा हमें ईशा एंड अभिषेक हमें बात करते हुए दिखे अंकिता को लेके, जैसे मैंने आपको बताया अभिषेक की और अभिषेक और अंकिता की लड़ाई हो रखी है, तो ऑफकोर्स उनके मन में है अंकिता को लेके वो नेगेटिव फीलिंग कि या शी इज़ अ डोमिनेटिंग वुमेन एंड ऑल दैट सर। तो हमें ईशा भी उनके साथ में बात करते हुए दिखी, जबकि ईशा अंकिता की दोस्त है। अब देखते हैं इनका इक्वेजन कुछ चेंज होता है नहीं होता, बिकॉज अगर ईशा को अभिषेक के साथ भी बना के रखने हैं, ईशा को अंकिता के साथ भी बना के रखने हैं, तो इट कैन बी लाइक डिफिकल्ट। एंड वैसे भी अब ईशा के करंट बॉयफ्रेंड भी आ रहे हैं शो में, समर्थ, तो फिर देखते हैं क्या इनका इक्वेजन होता है। बट हाँ, ईशा का मुझे ऐसा लगा कि अंकिता के साथ उनकी बॉन्डिंग अभी ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाली है, मे बी रहे या फिर मे बी ना रहे, लेट्स सी, वो हमें आगे आके पता चलेगा। बट ईशा वॉज समवेयर एग्रीइंग टू अभिषेक पॉइंट्स फॉर अंकिता, जबकि दे आर लाइक समवेयर गुड फ्रेंड्स। लेट्स सी उनके इक्वेजन का क्या होता है। एंड उसके अलावा सना एंड सोनिया की बेमतलब की भसड़ हमें दिखी घर में, बेमतलब का लड़ते हुए, और वो मेरे को जहाँ से दिखा जस्ट बिकॉज वो दोनों नॉमिनेटेड हैं। सना को तो लाइक विकी भैया ने इतने अच्छे से पंप अप किया कि भाई तेरे पास सिर्फ 72 घंटे हैं, तेरे पास सिर्फ 3 दिन है, तुझे जो करना है सना तुझे इसमें ही करना है, तुझे उभर के आना है, तुझे बिग बॉस को प्रूफ करना है कि मैं यहाँ रहने लायक हूँ। तो सना वो लाइक उस बात पे उस चीज़ों को अपना देख के, जहाँ उनको दिखता है मुद्दा लड़ने का, जहाँ उन्हें दिखता है कि अपने आप का लाइक कंटेंट क्रिएट करके अपने तरफ से कोशिश करिए शो में बने रहने की, दैट्स इट। तो हमें वही सोनिया एंड सना का लास्ट जो कल वाले एपिसोड में, परसों वाले एपिसोड में फाइट हुई, वही उस बात को लेकर, नाविद को लेकर नॉर्मल उनका फाइट वगैरह चल रहा था, जो कि ओवर रिएक्शन था फ्रॉम एवरीवेयर, जिसमें लाइक
सोनिया ज़्यादा हर्ट हो रही थी एंड फिर उन्हें हर कोई आके समझा रहा था एंड काम डाउन करने की कोशिश करता है। सना तो लाइक वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए बेसिकली लड़ रही थी, तो उनको इतना किसी की सहानुभूति या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। उसके अलावा एपिसोड में नावेद का मन बहलाने के लिए रैप चैलेंज हुआ है, तो नावेद वर्सेस खानदादी रैप चैलेंज हुआ था। दोनों के रैप अच्छे थे, नावेद का रैप इंग्लिश था, खानदादी का रैप हिंदी में था, बट समवेयर वाज लाइक खानदादी का रैप अपने आप को लाइक ऊपर करते हुए था, अपने आप के लिए लाइक स्ट्रॉन्ग एंड ये सब दिखाते हुए बोल्ड वगैरह। एंड नावेद का रैप फिर भी लाइक ओके लाइक इतना ज़्यादा वो नहीं था कि सिर्फ मैं वाला सीन नहीं था इतना, तो मे बी घर वालों को इसलिए पसंद आया क्या, बट मेजर रीज़न उनका पसंद आने के लिए था बिकॉज नावेद वैसे भी घर में अलोन फील करते हैं, नावेद को वैसे भी लगता है ही लाइक नेग्लेक्टेड वन, उनके साथ लोग इतना अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, ऐसा नावेद को फील होता है। तो इस वजह से मेनली सब ने नावेद को कहा कि उनका रैप अच्छा था एंड फिर नावेद को वो लग्जरी बजट टास्क हुआ। दो आई वॉज समवेयर हैप्पी कि कुछ तो टास्क करवाया बिग बॉस ने, वो चुटपुटिया टास्क ही सही या कुछ भी, बट एटलीस्ट कहीं तो शुरुआत करी टास्क की। एंड आई होप सब नेक्स्ट वीक एटलीस्ट बिग बॉस टास्क कराए। एक टास्क नहीं करवा रहे भाई, एक टास्क नहीं, क्या भाई मतलब बिग बॉस करवा दो टास्क यार। तो हाँ, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट वीक हमें टास्क देखने को मिलता है नहीं मिलता, बट इस बार फिर एक ही ये लग्जरी बजट टास्क हुआ जो कि नावेद वर्सेस खानदादी में रैप चैलेंज हुआ। उसके अलावा एपिसोड में जो एंड हुआ हमारे एपिसोड का, बेसिकली बात चल रही थी अंकिता, ईशा एंड अभिषेक के बीच में। जो मैंने आपको कहा कि विक्की एंड अंकिता का लाइक नेक्स्ट लेवल लड़ाई हुई जो मेरे को बहुत ही बेकार लगा, बट उसके बाद फिर अंकिता अभिषेक के साथ न्यूट्रल हो गई, उनकी लाइक बात वगैरह शुरू हुई अभिषेक के साथ में। एंड देन दे वर टॉकिंग समवेयर अबाउट मनारा के मामले में कि मनारा बहुत चलाक है, मनारा बहुत लाइक अपने आप को बहुत भोली सी समझ दिखाती है, बट ऐसा है नहीं, मनारा लाइक वेरी शार्प एंड वेरी तेज़ बंदी है, ऐसे करके उनके बीच में बात हो रही थी। एंड देन उसके बाद अभिषेक को इसी बातचीत में पता चल गया मनारा का ट्रिगर पॉइंट, तो ईशा एंड ऐश्वर्या ने बता दिया अभिषेक को कि भाई वो अपनी फैमिली के बारे में बात हो तो वो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाती है। उन्होंने अपना इंसिडेंट शेयर किया एंड वो अभिषेक को तो भाई लड़ाई करने का मौका चाहिए। आज के दिन में उन्होंने अपना गला फाड़ा नहीं था, उन्होंने अपनी गले को दिया नहीं उनका डोज, तो इस वजह से उन्होंने सोचा अब भाई ये टाइम आ गया है, मुझे मनारा से लड़ लेता हूँ, थोड़ा सा मेरा भी कंटेंट आ जाएगा, थोड़ा मैं भी चिल्लाते हुए दिख जाऊंगा, मेरे गले को थोड़ा उसका डोज मिल जाएगा। तो एपिसोड की एंडिंग हुई है ऐसे कि उन्होंने मनारा को लाइक ट्रिगर करने की कोशिश करी है कि आप साइड से परिणीति चोपड़ा जैसी दिखती है, तो अब वो जानबूझ के किया गया वो तो सबको पता ही है। अब वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में यानी कि आज वीकेंड के बाद वाले एपिसोड में वहीं से एपिसोड की शायद शुरुआत हुई होगी कि किस तरह से उन दोनों के बीच में बहुत बुरी लड़ाई हुई है वॉटेवर, लेकिन एंड इसके साथ हुआ। तो आई गेस इतना ही था एपिसोड में, इसके अलावा कुछ हुआ नहीं है जितना मुझे आइडिया है। या सो आई गेस इतना ही हुआ एपिसोड में। द मेन थिंग विच आई होप सो बी इस नेक्स्ट वीक में चेंज हो वो अंकिता एंड विक्की का लाइक रिलेशनशिप का एक्चुअली नीडेड है। द वे विक्की इज ट्रीटिंग अंकिता का आउटबर्स्ट इज एक्चुअली वेरी जस्टिफाइड because of course they are contestants, but of course they are having a relationship also, and Vicky need to balance the relationship. He can't let the only game ऊपर चले and relationship उनका below होता जाए, तो Vicky has to maintain this thing. तो let's see next week में कुछ changes आते हैं नहीं आते, but he really need to change that thing because मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जिस तरह से विकी वॉज ट्रीटिंग अंकिता, दैट वॉज रियली वेरी रॉन्ग। तो आई गेस मैं सब चीज़ पॉइंट डिस्कस कर चुकी हूँ। आपका क्या कहना है अंकिता एंड विकी के रिलेशनशिप को लेकर, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारे व्यूज सेम है या नहीं, आई वुड लव टू नो दैट। एंड उसके अलावा अगर कुछ पॉइंट्स मुझसे मिस हो गए हों या फिर कुछ है जो मैंने मिस कर दिया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं अगली बार इस चीज़ को डिस्कस कर सकूं। एंड आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, and if you guys enjoyed my video then please do like my video and please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. So that's it for today guys, so good night and bye bye.